हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है और वो हमारे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। सो बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी कॉन्फिडेंट और बेहतर हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IPO। यस गाइस, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO एक्चुअली कोई भी कंपनी मार्केट में इसलिए लाती है कि जब कंपनी फंड रेज करना चाहती है, या तो कंपनी के ऊपर डेट हो वो चुकाने के ज़रिए, या तो फिर कंपनी बिजनेस को एक्सपांड करना है उसके ज़रिए, या तो तीसरा एक प्रोसीजर है कि कंपनी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी जब बनना चाहती है। ये कुछ केसेस है जिनके अंदर कंपनी अपना IPO ला सकती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके अंदर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा ऐसा है कि जो भी कंपनी का टोटल शेयर 100% शेयर में से 25% शेयर जो है मिनिमम उनको अलॉट करना पड़ेगा पब्लिक को, ताकि वो मतलब अदर रिटेलर्स को, ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाए, अपना पार्टिसिपेंट कर पाए। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज IPO। नाउ हम जो बात करेंगे कि IPO जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसका जनरली जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। इट्स एस्टिमेटेड इक्विटी वैल्यू इज डिवाइडेड बाय इट्स recent net income to find out the price to earnings multiply. This method is used when the company has positive cash flows and when the companies in the same sector have similar growth and capital structure. तो आप देख सकते, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक का सहारा लेती है कोई भी कंपनी जिसको अपना IPO मार्केट में लॉन्च करना हो। तो उसके ऊपर ध्यान डालेंगे तो कुछ ऐसा है कि when a private company becomes public by selling its share on a stock exchange, private companies work with investment bank to bring their shares to the public, which requires tremendous amount of due diligence, marketing and regulatory requirements. तो ये रही IPO की बात। उसके आगे अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, तो ये अब दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट दरअसल कंपनी का कोई भी स्टॉक की एक ना फेस वैल्यू होती है, जो कभी 10 भी होती है। बेसिक फेस वैल्यू कोई कंपनी 5 भी रखती है, कोई कंपनी 2 भी रखती है, कोई कंपनी ओरिजिनल 1 भी रखती है। तो ऐसे अलग अलग सब कंपनी अपने हिसाब से जब वो शेयर मार्केट में आता है तो उस टाइम पे कंपनी एक अपनी वो शेयर की फेस वैल्यू रखती है। अब जबकि कंपनी का ये जो स्प्लिट होने का सिर्फ एक बहुत अच्छा पर्पस होता है कि मार्केट में ट्रेडिंग में लिक्विडिटी बढ़ पाए और अपना कंपनी का स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में लोग ले पाए और उसको बेच पाए, ताकि उसके अंदर की जो ट्रेडिंग की जो लिक्विडिटी है वो बरकरार रहे। उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि कंपनी इन्वेस्टर को कंपनी की तरफ से एडिशनल शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी का फेस वैल्यू 2 से 1 का हुआ है और हमारे पास 100 शेयर है, तो हमारे पास उसके बाद 100 के बदले 200 शेयर हो जाएंगे, और उसके बदले कंपनी की प्राइस, शेयर की प्राइस अगर 500 रुपये है तो वो 500 रुपये से 250 रुपये हो जाएगी। तो मतलब 2 का आधा हुआ है, तो उस हिसाब से प्राइस में भी चेंज आएगा और नंबर ऑफ हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उसके चलते कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ती है, वो रिमेन द सेम रहता है। वो बहुत अच्छी बात है। और जनरली ये स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस, डिविडेंड जैसी चीज़ जो होती है वो नॉर्मली फ़ायदेमंद ही होती है, लेकिन कभी भी कोई भी कंपनी का शेयर आप खरीदो तो ये बोनस, डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट, ये इवेंट्स जो होती है उसको नज़र में रखते हुए कभी भी ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी का कैपिटल गेन जो मेन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है।
जस्ट मैं एक रफली एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी है जिसका शेयर की प्राइस अभी करंट प्राइस समझ लो कि 100 रुपया है। अब कंपनी ने दे दिया, बोनस दे दिया, एक के ऊपर एक बोनस दे दिया। अब बोनस देने के बाद कंपनी की शेयर की प्राइस हो गई 50, लेकिन कंपनी का बिजनेस चल नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली वो करेक्ट होके 40 पे आ गई। अब 40 पे आई तो फिर कंपनी ने बोनस दे दिया, 20 का हो गया शेयर, लेकिन बिजनेस फिर से अगर मानो कि रन नहीं करता है तो कंपनी की हो गई एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये की हो गई। अब कंपनी की वैल्यू हो गई 10, आपके पास बेसिकली पहले शेयर जो थे वो 100 थे, तो 100 के 200 हो गए, 200 के आपके 400 भी हो गए, लेकिन वैल्यू ही 10 रुपया हो गई। तो आपकी उस टाइम पे वैल्यू हो गई, टोटल कैपिटल की वैल्यू हो गई 4000, जबकि आपने इन्वेस्टेड था 100 रुपये के प्राइस पे 100 शेयर लिए थे, तो 10,000 इन्वेस्ट किए थे, तो आपकी कैपिटल कम हो गई। नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से क्या हो जाएगा? तो ये एक पॉइंट बहुत ध्यान में रखनी है। तो कभी भी ये सब इवेंट के चलते इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी का जो बिजनेस है वो मेन है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट ऑल विन सिचुएशन इन अ लॉन्ग टाइम। तो अब आगे बात करेंगे हम दूसरा जो पैरामीटर्स है उसके बारे में, बोनस एंड डिविडेंड। तो अब बात करेंगे हम बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो बोनस और स्प्लिट दोनों के अंदर मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड फेस वैल्यू के आधार पे वो स्प्लिट होता है, टूटता है कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू। अब यहाँ पर कंपनी का बोनस जो है वो क्या डिफाइन करता है वो अब हम एक बार देखेंगे। कंपनीज इश्यू बोनस शेयर टू एंकरेज रिटेल पार्टिसिपेशन and increase their equity base. When price per share of company is high, it becomes difficult for new investors to buy share of that particular company. Increase in the number of shares reduce the price per share. तो बेसिकली एक कंपनी की शेयर की प्राइस हाई चली जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर को ख़रीदने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उस चक्कर में कई बार ऐसा भी करती है कंपनी की एक लिक्विडिटी मार्केट में और बने, कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने के लिए और थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और सेम द वे कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे और कंपनी की मार्केट कैपिटल भी वहीं की वहीं रहेगी। हाँ, वो प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद शेयर की वैल्यूज़ जो भी अप डाउन होगी उसके मुताबिक तो डेफिनेटली मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी फ़र्क पड़ेगा, बट बोनस के चलते मार्केट कैपिटलाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और ये एक पॉजिटिव इवेंट ही है स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए, मतलब स्पेशली जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनके लिए। बट अगेन कहना चाहूँगा, डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट के चलते हमको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका है। और ये बोनस और स्प्लिट जैसी जो इवेंट के जो हकदार होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही होते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई सम्मानो कोई कंपनी है जो स्प्लिट या बोनस जैसी इवेंट ला रही है और आपके पास वो कंपनी के शेयर है, तो आप उस कंपनी के वो इवेंट के हकदार हो बोनस या स्प्लिट को पाने के लिए। तो उसके साथ हम दूसरी बात कर लेंगे, डिविडेंड छोटा सा पार्ट है लेकिन अच्छी पार्ट है। A part of a company's profit that is paid to the people who own share in it. जो कोई भी कंपनी ऐसा डिविडेंड देना चाहती है तो वो उसका शेयर होल्डर तभी हकदार होगा तो कि जब उसके पास वो शेयर होंगे, और प्रॉफिट के पार्ट के रूप में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट देती है जो डायरेक्टली चेक के थ्रू उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं एक्स डेट के कुछ ही दिनों के बाद। बात करेंगे OFS की। तो OFS मतलब उसका फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। तो ये इवेंट तब होती है कि जब कंपनी के प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो रिड्यूस करते हैं वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्सचेंज के थ्रू, और उसका डेफिनेशन ऐसे कुछ है कि दिस शेयर्स सोल्ड बाय द प्रमोटर्स आर ऑफर्ड फॉर सेल डायरेक्टली टू द पब्लिक थ्रू अ बीडिंग प्रोसेस। तो डायरेक्टली पब्लिक को ये शेयर्स बेचे जाते हैं, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंट वे में होते हैं, और ऑफ़र फॉर सेल जनरली मतलब थोड़ी सी प्राइस जो है वो नॉर्मली हाई रखी जाती है ताकि एक
कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको थोड़ा एडवांटेज में मिलना चाहिए। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये प्राइस हायर ही हो, लेकिन कभी कभार मतलब कई बार कम भी होती है, ताकि वो इन्वेस्टर के पर्पस से, रिटेल इन्वेस्टर जो होती है उनको ख़रीदने में आसानी रहे, तो वो भी एक चीप प्राइस में भी दे सकते हैं। और दूसरी बात कि ये इवेंट तब होती है जब 75-25 का जो सेबी के एक्सचेंज के थ्रू का जो रेशियो होता है कि प्रमोटर 75% से ज़्यादा का स्टेक नहीं रख सकते हैं, तो 25% का स्टेक उनको मार्केट में छोड़ना पड़ता है। तो अगर प्रमोटर्स के पास 80% का स्टेक है तो उसको कम करने के टाइम पे, यानी कि 80 का 75 मतलब 5% जब कम करना है, तो वैसे मौके पे ऑफ़र फॉर सेल जो है वो प्रमोटर्स लाते हैं। और उसका मतलब ही ये है कि ये नाम में ही रखा है ना, ऑफ़र फॉर सेल, मतलब शेयर थोड़ा सस्ते में आपको मिलेगा, तो प्राइस थोड़ी चीप ही होती है इसमें। अब हम बात करेंगे बाई बैक के बारे में। तो बाई बैक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाई बैक का मतलब ये होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी के लिए कितने ज़्यादा बुलिश है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो वापस अपने सारे शेयर्स जो है वो खरीदना चाहते हैं। बाई बैक इट मीन्स कि आप ये समझ लो कि कोई भी कंपनी का शेयर मानो कि 100 रुपीज़ के आसपास है, और कंपनी के प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि हम वापस अपने सारे शेयर्स जो है या एक लिमिटेड क्वांटिटी के शेयर्स जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। तो जो कोई भी अगर इंटरेस्टेड नहीं है आगे हमारे साथ रुकने के लिए, वो अभी करंट प्राइस मानो कि 100 की चल रही है, तो हम उनको 110 रुपया, 120 रुपया कोई एक निर्धारित प्राइस डिसाइड की जाती है, और उसके ज़रिए वो प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के शेयर्स वापस रिटेल इन्वेस्टर्स से खरीद लेते हैं। तो उसको बोलते हैं बाई बैक। तो मतलब उसमें रिटेलर्स का ही फ़ायदा होता है कि मानो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है, फिर प्रमोटर्स बाई बैक कैसी ऑफ़र आती है तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको दे दो, हम आपको 120 रुपया देंगे। तो वो एट दी एंड जो होता है वो इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए ही होता है। अब ये जो बाई बैक की ऑफ़र आती कैसे है अब ये बाई बैक जो है वो बाई बैक ना 2 ज़रिए से मार्केट में आता है। एक तो टेंडर के चलते, और एक तो नहीं तो सीधा डायरेक्ट ओपन मार्केट में। अब टेंडर के चलते ये होता है कि सेबी के द्वारा उनके वहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर एक डिस्कशन होके एक फाइनल प्राइस फिक्स की जाती है कि ये प्राइस पे हम बीट करके फिक्स करते हैं कि ये प्राइस रहेगी बाई बैक की। तो उसके ज़रिए भी बाई बैक किया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और अच्छी पैटर्न है। लेकिन जब अगर मार्केट में फ्री फ्लोट में भेज दिया जाता है कि भाई ओपन मार्केट में है बाई बैक, जिसको देना है वो दे दो, तब काफ़ी ज़्यादा शेयर की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि ओपन मार्केट में है। जब जिसको जो प्राइस पे जो बेच रहे हैं प्रमोटर्स, उस हिसाब से डायरेक्ट खरीदते ही जाते हैं। वो उस टाइप का फॉर्मेट होता है। तो ज़्यादा लेकिन बेटर वही होता है कि टेंडर होता है, क्योंकि उसमें एक फ़िक्स बिडिंग प्राइस लग जाती है, तो वो ज़्यादा एडवांटेजेस और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बाईबैक ये डेफिनेटली ये ज़रूर दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के लिए और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और बुलिश है, ये ज़रूर निर्धाता है। आखिरी जो है वो FPO है। FPO का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है वो देखेंगे। इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि नए इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इट मीन्स कि इन्वेस्टर्स को या नए इन्वेस्टर को सस्ते में वो शेयर मिलने वाले हैं। लेकिन ये इवेंट जो है वो एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि FPO का मतलब ये भी होता है कि इवेंट तब आती है जब प्रमोटर्स को किसी भी तरह की लिक्विडिटी, पैसे की ज़रूरत होती है अपनी डेट चुकाने के लिए या तो फिर कैपिटल रेज करने के लिए अदर एस्पेक्ट में। तो ये मेजर चीज़ है जब कंपनी के प्रमोटर्स FPO लाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं बट डेट को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं या कुछ अदर सेक्शन में
कंपनीज को पैसे की ज़रूरत है तो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो एफपीओ इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर प्रमोटर्स एंड कंपनी, बट या सस्ते दाम में मिल जाता है तो इन्वेस्टर रिटेलर्स के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन सिलेक्ट करने से पहले पूरी कंपनी भी जांच करनी चाहिए। यहाँ पर ये जितनी भी बेसिक टर्म थी आई थिंक सारी की सारी हमने कवर अप की है। ये सारी की सारी टर्म्स के अंदर एफपीओ हो या ओएफएस हो, बाईबैक हो, किसी भी हालत में एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि प्रमोटर्स को पैसे की ज़रूरत होती है, कंपनी को ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब की ये इवेंट बनाते हैं। ये एक बात आपने अगर सीखी होगी, या एफपीओ हो या ओएफएस हो या बाईबैक हो, सब में तो प्रमोटर शेयर्स बेच के पैसे ले रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ आपने जाना हो, आपके अंदर कुछ और ज़्यादा नॉलेज ऐड ऑन हुआ हो, और कहीं पर भी कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर आप इससे ज़्यादा भी कुछ और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, बेल भी हिट कर दीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाए कि ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, आपका नॉलेज और फाइनेंशियल जर्नी और भी कॉन्फिडेंट और मजबूत बना पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ना नेक्स्ट